ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं। एक बार याद करते हैं कि हमने पिछले सप्ताह क्या पढ़ा था कि शारीरिक तौर से यीशु मसीह इब्राहिम और दाऊद का बेटा है। तो क्योंकि हमको ये दोनों समझने की जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक रूप से अब्राहम और दाऊद का पुत्र, इसलिए वो वाचा के लिए पात्र था। नहीं तो अगर अब्राहम और दाऊद का बेटा नहीं होता था, तो उन वाचा जो परमेश्वर ने उनके साथ बनाया, जो प्रमाण परमेश्वर ने अब्राहम और दाऊद को दिया था, अब्राहम से कहा था कि आपके इतने बच्चे, इतने पुत्र होंगे। जब उसका कोई भी पुत्र, एक भी पुत्र नहीं था, तो परमेश्वर ने उनको प्रमाण दिया था कि तुम्हारे इतने पुत्र होंगे, और तुम दूसरों के लिए एक भला आदमी बनोगे। ये कहते हैं, सॉरी, तुम दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनोगे और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो इसे पाने के लिए यीशु मसीह को अब्राहम का संतान बनना जरूरी था। दूसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तुम्हारा एक राज्य स्थापित करूंगा मैं, और उस पर तुम्हारा बेटा बैठेगा, और इस राज्य का अंत नहीं होगा। तो यीशु मसीह दाऊद का भी बेटा होना जरूरी है, ताकि उस वाचा में पात्र लेने के लिए, ताकि दाऊद का जो भी प्रमाण था उनको मिलने के लिए। तो हमने देखा कि दोनों तरफ से यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, मत्ती अध्याय 1 से लेकर 17 तक हमने पिछले सप्ताह पढ़ा, तो हमने देखा कि यीशु मसीह दोनों वाचाओं में पात्र ले सकते हैं, क्योंकि वो अब्राहम के भी पुत्र हैं और दाऊद के भी पुत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आध्यात्मिक रूप से पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो शारीरिक रूप से अब्राहम और दाऊद का पुत्र है, और मत्ती ये कहना चाहता है कि हर एक तरह से यीशु मसीह योग्य है। हर एक तरह से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो योग्य है परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए, अनंत जीवन में उद्धारकर्ता बनकर अनंत जीवन की ओर किसी हमको ले जाने के लिए। बस यीशु मसीह ही है। तो आज हम पढ़ते हैं 18 से लेके मत्ती 1 अध्याय, हम पढ़ते हैं 18 से लेके 25 तक। मत्ती 1 अध्याय 18 से लेके 25 तक। तो कोई पढ़े? हमारे बच्चे हैं आज, बालाजी? हाँ हाँ बेटा। तो हमको सबसे पहले हमको समझना है कि परमेश्वर ने जो भी किया, काफी चीज देखेंगे हम इस वचन में। हमको सबसे पहला समझना था कि परमेश्वर का जो योजना था वो हम देखते हैं 22 में और 22 और 23 में देखें। ये सब इसलिए घटित हुआ कि भविष्यवक्ता के माध्यम से कहा गया प्रभु का यही वचन पूरा हो जाए। तो परमेश्वर का योजना है ये, ठीक है। ये सब कुछ इसलिए घटित हुआ। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को इस दुनिया में ये लेकर आने के लिए परमेश्वर ने ये योजना किया। एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, पुत्र को जन्म देगी, और उसे इमानुएल नाम से पुकारा जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हम पिछले सप्ताह पढ़ रहे थे मत्ती 1 से 17 तक, हम देख रहे थे कि अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 4000 साल गुजरे थे, और इतने हजारों साल गुजरे थे, और इस इतने हजारों सालों में परमेश्वर ने धीरज के साथ, परमेश्वर ने हर एक, कितने अलग अलग राजा थे, थोड़े धार्मिक थे, थोड़े अधर्मी थे, थोड़े पापी थे। तो हम देखते हैं कि थोड़े परमेश्वर के नियमों का अनुकरण कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि अलग अलग
संदर्भ में परमेश्वर को ये देख रहे थे कि जब इब्राहिम को परमेश्वर ने वो वाचा और वो प्रमाण दिया, वहां से लेकर यीशु मसीह तक परमेश्वर ने ठान लिया और परमेश्वर ने पहले ही योजना बना ली कि मैं एक उद्धारकर्ता को दूंगा और उसका नाम होगा यीशु। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से उनकी योजना पूरा करते हैं। तो हम में परमेश्वर में फर्क यही है कि परमेश्वर जब कुछ ठान लेते हैं और परमेश्वर जब कुछ प्रमाण देते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये मत्ती 30 में जो लिखा है, 23 में जो लिखा है, एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, पुत्र को जन्म देगी और उसे इमानुएल नाम से पुकारा जाएगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सोचो आप, 700 साल पहले, यीशु मसीह पैदा होने से पहले 700 साल, मतलब कम से कम 700 साल में 10-15 पीढ़ियों के लोग, अलग अलग संदर्भ, अलग अलग परेशानियां, अलग अलग राजा, अलग अलग चीज हो रहे थे। परमेश्वर का योजना क्या खराब हो सकता था? लेकिन नहीं हुआ। क्यों? हम जब सोचते हैं, हम एक दिन के लिए जब प्लान बनाते हैं कि हम कहीं जाएंगे, हम कुछ करेंगे, हम एक घर बनाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम किसी से मिलने जाएंगे, हमको एक दिन, एक महीने का योजना बनाने के लिए हमको तकलीफ होती है और उसको करने के लिए, उसका पालन करने के लिए हमको इतना तकलीफ होता है। जैसे बच्चों का पढ़ाई, सोचो आप, रोजगार। तो लेकिन आप देखो, परमेश्वर 700 साल पहले जो कहे थे उस वचन को पूरा किया, 700 साल पहले। और परमेश्वर ने ये कहा कि मैं ऐसा आपको ऐसा वचन नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक भविष्यवाणी दे रहा हूं जो आम आदमी के लिए नामुमकिन है। मतलब कोई और परमेश्वर को छोड़कर कोई और ये नहीं कर सकता। तो हम परमेश्वर के बारे में थोड़ी 3 चीज सोचते हैं। परमेश्वर जहां कुछ नहीं है, तो सबसे पहला आदम को जब बनाते हैं, आदम जब था कोई और आदमी नहीं था, परमेश्वर ने उसको धरती के धूल से आदम को बनाया। तो जब कुछ नहीं था, परमेश्वर वहां पर सृष्टि का रचना कर सकते हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह में, और इतने लोग थे, अलग अलग लोग जो मर चुके थे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो जी उठे, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका पुनरुद्धार हुआ। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आदमी का जीवन चले जाता है उसको फिर से जी उठा सकते हैं। ये दूसरी चमत्कार है। तो परमेश्वर के हाथ में जीवन है। और यहां देखते हैं कि हम देखते हैं कि एक गर्भवती बनने के लिए एक आदमी, एक इंसान इस धरती पर, और एक औरत की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि ये मैं एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, तो ये चमत्कार दिखा रहे हैं, पुत्र का जन्म देगी और उसका इमानुएल नाम से पुकारा जाएगा, ताकि हम समझ सकें कि यीशु मसीह के आना, यीशु मसीह का पैदा होना परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर के हाथ से और परमेश्वर के अधिकार से आ रहा है। ठीक है, तो हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर कह रहे हैं कि ताकि आपको कोई शक ना रहे, आपके विश्वास में कोई शक ना रहे कि क्या ये आदमी है या परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, तो परमेश्वर एक कन्या गर्भ धारण करेगी और एक कन्या को चुना था। हमको ये पूछना है कि परमेश्वर जब यीशु मसीह को भेजे थे, अभी सोचो कि आपके पास कल एक कन्या आएगी, आपके कलीसिया में कन्या होगी, ठीक है, और वो आके आपसे कहेगी कि कोई गलत रास्ता पर चल सकते हैं लोग, ठीक है, लोग अलग अलग गलत चीज करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो उससे भी वो गर्भ धारण कर देते हैं। लेकिन उस समय मैं आपको पूछता हूँ, कोई आके आपसे बोले, अरे भैया, उस समय आप सोचो कि कोई आपकी कलीसिया में या आपके बीच में आके बोले कि अगर मरियम को हुआ था
ऐसा गर्भधारण, तो हमको क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, शैतान और पापी लोग परमेश्वर का वचन को पलटाकर अब खुद गर्जी में अपने लिए पलटाने की कोशिश काफी लोग करेंगे। तो हमको इसीलिए समझना चाहिए कि एक साधारण गर्भधारण में और ये कुंवारी कन्या का गर्भधारण में फर्क क्या है। सबसे पहला फर्क है कि परमेश्वर ने 700 साल पहले यशायाह के माध्यम परमेश्वर ने इस बात को कह दिया था, परमेश्वर ने भविष्यवाणी दे दी थी। तो इसका मतलब है इसके बाद कोई और ऐसा कुंवारी कन्या गर्भधारण नहीं करेगी। जो परमेश्वर कहते हैं वही होता है। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए कि ये एक विशेष सूचना थी परमेश्वर से, कि एक विशेष चमत्कार था परमेश्वर के साथ। तो हमको याद लगाना चाहिए कि हमको किस तरह से समझना चाहिए कि क्या ये आदमी का काम है या परमेश्वर का काम है, क्योंकि ये भविष्यवाणी 700 साल पहले परमेश्वर ने दिया था। तो दूसरी चीज हम देखते हैं कि इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब क्या है? और यहां पर लिखा है कि मत्ती 1:21 को क्या बोलते हैं बेटा? 31। तो हम देखते हैं कि 21 वहां एक पुत्र को जन्म देंगी, तुम उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देंगे। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर दिया। और परमेश्वर ये कहते हैं कि यीशु मसीह का लक्ष्य क्या है, किस लिए आए थे? क्या यीशु मसीह आए थे कि मुझे चंगा करने? क्या यीशु मसीह आए थे कि मुझे ताकि मैं पैसे बनाऊं? क्या यीशु मसीह आए थे कि मैं पाप करते जाऊं और वो मुझे माफ करते जाएं और मेरे पाप धोते जाएं? तो यहाँ लिखा है कि तुम उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देंगे। इसका उद्धार देंगे का मतलब क्या है? ये तीन तरीके से हमको समझना पड़ता है। उद्धार देंगे का मतलब 3 तरीके से समझ। तो पहला हमको समझना चाहिए कि जो आपने पाप, हम सब जब पाप करते हैं, हमारे पाप परमेश्वर के आगे आते हैं और पाप का दंड परमेश्वर कहते हैं कि मृत्यु है। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने हिसाब लगाया कि हमने क्या पाप किया है, पाप का दंड मृत्यु है। तो यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं उनको पाप से बचाएंगे या उद्धार देंगे, जो पाप हमने कर दिया है यीशु मसीह उसकी क्षमा उनके लहू के द्वारा हमको माफ कर साफ कर हमको उद्धार देंगे। पहली चीज, हमारे पुराने पाप जो हमने किए हैं उससे उद्धार करते हैं। तो दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर अभी आज के दिन, दूसरी चीज, अरे भैया आप थोड़ा म्यूट कर लो, जो भी कोई बात कर रहे हो आप थोड़ा म्यूट कर लो, ठीक है? तो दूसरी चीज है कि आज हमारे अंदर आज भी एक पापी स्वभाव है। तो यीशु मसीह आए हैं हम पाप को उद्धार करने के लिए, लेकिन ये पाप को उद्धार करने के लिए 3 तरीके हैं। पर यीशु मसीह हमारे पास 3 अलग अलग समय पर 3 तरीकों से हमारा उद्धार कर रहे हैं। एक, हमने जो पाप किया है उसको साफ कर यीशु मसीह के लहू से हमको माफी देते हैं जो हमने कर दिया है। दूसरी चीज है कि हमारे अंदर जो पापी स्वभाव है उसका क्या करें। तो आपको आज मैं समझाता हूं कि हम देखते हैं पाप की शक्ति से परमेश्वर हमको किस तरह से बचाते हैं। हम देखेंगे रोमियो का पत्र 7 14 से लेके 20 तक। और बेटा एक 24 भी पढ़ना। हाँ, यही 7 अध्याय में 24 इसमें इससे हाँ। तो
हम देखते हैं कि और 25 भी पढ़ना बेटा, 25 भी पढ़ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि तो यीशु मसीह हमको पाप के दंड से, पाप की शक्ति से और पाप की उपस्थिति से हमको छुड़ाने आए हैं। 3 चीजें तो आपको सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए दूसरों को। 3 चीजों से। लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह आए हैं, बस हम पाप करते जाएंगे, यीशु मसीह कहते जाएंगे मैं तुझे माफ करता हूँ, माफ करता हूँ। ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो अब आप ऐसा सोचो, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि किस लिए क्या करने आ रहे हैं यीशु मसीह। तो सोचो आपकी छत में से बारिश गिर रहा है, आपकी छत में से पानी पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। 2 तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। एक आदमी आता है, घर के छत से पानी गिर रहा है, देखता है। हर एक बार जब बारिश गिरता है, वो जब बारिश गिरने के बाद जो पानी उसके जमीन पे गिरता है वो साफ करता है, ठीक है, उसके घर के अंदर साफ करता है। 1 बार करता है, 2 बार करता है, वो 10 दिन अगर बारिश गिरा तो 10 बार करे। कभी ना कभी आदमी को सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं मेरा छत को ठीक कर दूं तो मुझे साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह हमको भी सोचना चाहिए कि परमेश्वर, जब हम पाप करते जाते हैं, परमेश्वर हमको माफ करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरा एक प्यार है और तुम्हारे लिए मेरा क्षमा है। आप सब सुन सक रहे हो या कुछ कट रहा है? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें एक नया हृदय दिया है, अब मैंने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा से भर दिया है। अब तुम्हारा काम है कि पहले तुम पाप में गिरकर माफी मांगते थे, अभी पाप से गिरने से पहले पाप की शक्ति को तोड़ने के लिए मैंने तुमको पवित्र आत्मा का शक्ति दिया। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोमियों का पत्र 7 में ये जो बात कर रहा था ये था पौलुस। तो हम देख रहे हैं कि पौलुस कह रहा है, पहली चीज पौलुस कह रहा है कि अपने आप को अच्छी तरह समझ गया पौलुस। आपको अपना स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है, जब आदमी यीशु मसीह के पास आता है उसको समझ में होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि उसके अंदर कुछ भी परमेश्वर के तुलने में कुछ भी अच्छा नहीं है। ना मन अच्छा है, ना सोच अच्छा है, ना हमारे कार्य अच्छे हैं। हमको सबसे पहले परमेश्वर के पास आने से पहले यही सोचना है, क्योंकि जो आदमी अच्छा है उसको उद्धार की जरूरत नहीं है। जो आदमी पापी है उसको उद्धार की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने आप को तोलिए और समझिए। तो यहाँ ये पौलुस कह रहा है, ये तो हमें मालूम है कि व्यवस्था आत्मिक है, किंतु मैं शारीरिक हूं, पाप के दासत्व में पूरी तरह बिका हुआ हूं। तो ये बहुत गहरी बात है समझने के लिए। कभी कभी आपको लगता है मैं उनसे ज्यादा अच्छा हूं, मैं इनसे ज्यादा अच्छा हूं। कहिए आप, क्या आप पौलुस से ज्यादा अच्छे हैं? और पौलुस कह रहा है मैं पाप के दासत्व में पूरी तरह बिका हुआ हूं। ये जब यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह की धार्मिकता समझा, यीशु मसीह की दया और करुणा और परमेश्वर का नियमों को जब वो समझ गया कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, ये समझ गया। क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि व्यवस्था आत्मिक है, ये धर्मशास्त्र का व्यवस्था है जो पौलुस बात कर रहा है। रोमियो का पत्र 7 में 14 में लिखा है, पाप के दासत्व में पूरी तरह बिका हुआ हूं। ठीक है, ये कह रहा है कि ठीक है, मेरे मन में मुझे परमेश्वर के न्याय का अनुकरण करना बहुत पसंद है। मैं उनका पालन करना चाहता हूं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूं। लेकिन क्या कह रहा है कि ये इसलिए है कि मेरा समझ में हमेशा से परे है कि मैं क्या करता हूं। मैं वो नहीं करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मतलब मैं अच्छा करना चाहता हूं, मैं नहीं कर सक रहा हूं, परंतु मैं वही करता हूं जिसका मुझे घृणा है। ये पौलुस कब कह रहा है? यीशु मसीह के पास आने से पहले उसके पास जब धर्मशास्त्र का ज्ञान था, लेकिन उसके पास पाप को तोड़ने की शक्ति नहीं थी। समझ रहे आप लोग? उसके पास ज्ञान है, अच्छाई का ज्ञान है, क्योंकि उसके पास धर्मशास्त्र था। जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, ना ही हमारे पास ज्ञान रहता है, ना ही हमारे पास शक्ति रहता है। लेकिन अभी हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो अब हमको समझना चाहिए कि इस तरीके से तोड़ने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे पास भिजाया।
ताकि हमको पापों से छुड़ा सके। किस तरह से छुड़ा रहे हैं? ठीक है, किस तरह से हम छुड़ा रहे हैं? जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ, उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों से पापों से उद्धार देगा। तो अभी हम देखते हैं कि पौलुस जा रहा है यीशु मसीह के पास और कह रहा है कि इसलिए अब मैं ये काम में नहीं, मुझ में बसा हुआ पाप कर रहा है। यीशु मसीह के साथ जानने से पहले, यीशु मसीह के साथ वाचा में आने से पहले, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने से पहले, विश्वास लगाने से पहले, ये था पौलुस का हाल। पौलुस कह रहा है कि मुझ में पाप बसा हुआ है और पाप राज्य कर रहा है। लेकिन भाई और बहनों, जिसने भी परमेश्वर को माना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, उनके आज्ञाओं का पालन करने का ठान लिया, आज आपकी जिंदगी में पाप राज्य नहीं कर रहा है। आज आपके दिल में परमेश्वर का पवित्रता और अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा राज्य कर। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं तो एक बलहीन इंसान हूं। नहीं नहीं, आप बलहीन हो, लेकिन आपके अंदर जो दूसरा है, परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा है, इन सब पापों से ज्यादा शक्ति, इस पाप की शक्ति से ज्यादा पवित्र आत्मा का शक्ति आपके साथ है और आपके पास है। इसलिए यीशु मसीह आए थे। तो अगर आप कलीसिया में आप किसी को सिखा रहे हो और देख रहे हो कि उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि वो जैसे थे पुराने पापों को दोहराते जा रहे हैं, तो आपको पूछना चाहिए पवित्र आत्मा के लिए और आपको प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा के लिए। दूसरी चीज हो सकता है वो आदमी पाप करते जा रहा है या वो औरत पाप करते जा रही है क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि उसने पूरे मन से यीशु मसीह को उसका प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं माना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रोमियो का पत्र में पौलुस पूछ रहा है 7 और 24 से, मेरा स्थिति कैसा दयनीय स्थिति है मेरी, इतना बुरा है मेरा हाल पाप की वजह से। कौन मुझे मेरी इस मृत्यु के शरीर से छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा मुझे? ये है, अगर पूरा दुनिया को अगर हमको सुसमाचार देना है, हमको इस तरह से सुसमाचार देना है कि भैया क्या आप झूठ बोलते हो? भैया क्या आप व्यभिचार के सोचते हो? भैया क्या आप चोरी करते हो? छोटी चोरी बड़ी चोरी कुछ भी होने दो, चोरी करते हो? तो जब आप परमेश्वर के आगे जाओगे और परमेश्वर आपका न्याय करेंगे, तो आप परमेश्वर के आगे एक चोर कहलाओगे, व्यभिचारी कहलाओगे और एक झूठा आदमी कहलाओगे। इन सब का दंड है नरक। तो उस आदमी को समझना चाहिए जिसको आप सुसमाचार दे रहे हो कि कितनी दयनीय है उसका स्थिति, और मुझे मेरे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। ये बात उसको समझ में आ जाना चाहिए। जब आप यीशु मसीह के बारे में बात करने से पहले उसको पूछना चाहिए, उसके दिल में आना चाहिए कि मुझे इस पापी शरीर से कौन छुड़ाएगा। तब वो पूछ रहा है मुझे उद्धार कौन करेगा इस पापी शरीर से, तब हम कह सकते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो तुम्हारा उद्धार कर सकता। समझ रहे हो? इस तरह से हम परमेश्वर और यीशु मसीह की ज्योति का प्रकाश लोगों को कर सकते हैं। इस तरह से जो झूठ बोल रहा था वो अभी सच बोलेगा, जो व्यभिचार की सोच कर रहा था अभी पवित्रता की सोच होगी उसकी, जो गंदे बात करता था तो अभी पवित्र बात करेगा वो परमेश्वर के आगे शुद्धता के साथ। जब आदमी बदलता है परमेश्वर का महिमा से महिमा, मतलब हर एक कदम, हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल वो जब बदलते जाता है, तब हमें दिखता है कि उद्धार हो रहा है, आदमी का उद्धार हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए थे सबसे पहला ताकि वो हमें हमारे पापों से छुड़ा दे। तो हमने देखा पाप के दंड से छुड़ाया यीशु मसीह हमको, क्योंकि वो क्रूस पर जब गए और अपना देह और अपना जिंदगी हमारे लिए दिया, तो पाप के दंड वो अपने ऊपर ले ली, हमारे दंड यीशु मसीह के ऊपर ले। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि पाप की शक्ति से हमको छुड़ा रहे हैं यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह का वचन, वो ज्ञान से परमेश्वर हमको परिशुद्ध पवित्र कर रहे हैं परमेश्वर, और उस ज्ञान से और पवित्र आत्मा से हमको
परमेश्वर दूसरी एक शक्ति दे रहे हैं जो तुम्हारे पाप की शक्ति से ज्यादा है। तो मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर छुड़ाएगा, यीशु मसीह छुड़ाएगा, पवित्र आत्मा छुड़ाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी सुसमाचार है। इससे तो खुश होना चाहिए, जो आदमी तड़प रहा है खुश हो जाना चाहिए, ताकि वो नरक ना जाए, ताकि वो परमेश्वर के पास आ सके। और सबसे सबसे तीसरा चीज जो मैं बोल रहा था, पाप का दंड, पाप की शक्ति और पाप की उपस्थिति से। तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर इस बदन को, जब हम मर जाएंगे या यीशु मसीह यहाँ पे आएंगे, लेकिन इस दुनिया में, इस जीवन के बाद ही पाप की उपस्थिति से परमेश्वर हमको बचाएंगे। जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां पाप नहीं रहेगा। ये रोग, ये अस्वस्थता, ये लड़ाई झगड़े, ये डर, ये चिंता, कोई भी रोना धोना कुछ भी नहीं रहेगा। पाप की उपस्थिति से ही परमेश्वर हमको बचा देंगे। इसका मतलब पाप हमारे आजू बाजू, हमारे पास नहीं आएगा। ये भी यीशु मसीह का उद्धार में लिखा हुआ है कि ये करेंगे। ठीक है, तो हमको यीशु मसीह का उद्धार को तीन तरीके से समझना चाहिए, पाप के दंड से, पाप की शक्ति से, पाप की उपस्थिति से। ठीक है, तीन तरीकों से। तो जैसा, तो यहां देख रहे हैं कि हम अभी फिर से जा रहे हैं मत्ती में अध्याय 1:21। तो अभी 22 पढ़ते हैं। एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, पुत्र का जन्म देगी और उसे इमानुएल नाम से पुकारा जाएगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो जैसा मैंने कहा, ये परमेश्वर की शक्ति की काम है, कोई आदमी नहीं कर सकता। कोई आदमी धरती के धूल को जीवन नहीं दे सकता, कोई आदमी मरा हुआ आदमी को उठा नहीं सकता। इसी तरह कोई आदमी एक कुंवारी कन्या की गर्भवती नहीं बना सकता। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के हाथ से आया है, ताकि हम समझ सके। और यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ। तो हमको पूछना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ किस तरीके से हमारे साथ, परमेश्वर किस तरीके में हमारे साथ। तो हम देखते हैं मत्ती 28:20। बेटा इसको थोड़ा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करो बेटा। 28 और 20 और वचन 20, 28 अध्याय वचन 20। इमानुएल, ये परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह कहते हैं, आप लोग जो सेवक लोग हो, आप लोग जब जाएंगे और दुनिया को यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, इस धरती का अंत के बारे में जब आप दूसरों से बात करते हो, तो कह रहे हैं यीशु मसीह, उन्हें इन सब आदेशों का पालन करने का शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दिया है। याद रखो, जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आत्मिक रूप से परमेश्वर आपके साथ है, और शारीरिक रूप से आपको जो चाहिए परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हर एक तरीके से आपके साथ है। तो हम देख रहे हैं कि ये यीशु मसीह का अंतिम ज्ञान था जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी थी। जब आदमी चले जा रहा है इस दुनिया से, तो जो भी बात वो करते हैं और कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो यीशु मसीह जाने से पहले इनको समझा रहे थे, भैया आप लोग अगर बात कर रहे हो तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यीशु मसीह यहाँ समझा रहे हैं कि याद रखें, जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं। अब तुम अकेले नहीं हो ये सुसमाचार में, अकेले नहीं हो ये सेवा में। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। और दूसरा हम देखते हैं प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम में, कार्यों में 18 अध्याय और वचन 9 से 10 तक। तो यहाँ देख रहे हैं कि तो ये दूसरी उदाहरण है। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, इम्मानुएल, परमेश्वर तेरे साथ है। किस तरह से हमारे साथ है परमेश्वर? हम देख रहे हैं कि पौलुस जा रहा था कोरिन्थ में, और वो जा रहा था सेवा करने के लिए ऐसे जगह पर जहां पर उसके ऊपर उसका हानि हो सकता है। लेकिन वो थोड़ा
डर के था, इसीलिए तो परमेश्वर आके उससे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु ने पौलुस से रात में दर्शन में कहा। देखो परमेश्वर आज भी बात कर रहे हैं, परमेश्वर आज भी बात कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आज भी बात कर रहे हैं कि पौलुस के रात में दर्शन में कहा, अब भयभीत ना होना, तुम भयभीत ना होना, क्योंकि परमेश्वर सबके राजा है। ये इस पृथ्वी में जो भी शारीरिक चीज से जो भी हो रहा है उसके भी राजा है, आध्यात्मिक चीज, शैतान, हर एक तरह के दुष्ट आत्माओं के बीच में उनके भी राजा है। परमेश्वर सबके राजा है। कह रहे हैं कि अब भयभीत ना होना, वचन का प्रचार करते जाओ, मौन ना रहो, चुप ना रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम पर आक्रमण करके तुम्हारी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस नगर में मेरे अनेक भक्त हैं। देखो दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमको एक दूसरे को किस तरह से बचाते हैं, परमेश्वर दूसरे लोगों से, क्योंकि इस नगर में अनेक भक्त हैं दूसरे भक्तों के द्वारा। देखो मैं आपके साथ आपके नगर में तो नहीं हूं मैं, लेकिन परमेश्वर और एक भक्त को दे रहे हैं आपके लिए, ताकि हम आपके पास वचन लेके आ सके। इसी तरह परमेश्वर आपको भयभीत ना होना कह रहे हैं, भयभीत ना होना, तो वचन को प्रचार करते जाओ, मौन ना रहो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये मैं पूछता हूं आपसे, जो आदमी को इस वचन पर विश्वास नहीं है, वो कैसे कह सकता है कि यीशु मसीह उसके साथ है? ठीक है, सोचने की बात है। डर सबको लगता है लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आप परमेश्वर के बारे में सोचो, क्या उनका शक्ति कम है? क्या उनकी महिमा कम है? क्या वो तो सार्वभौमिक है, सारी धरती पर परमेश्वर राज्य करते हैं। तो आप उनकी शक्ति पे अपना विश्वास लगाइए, उनके ज्ञान पे अपना विश्वास लगाइए और आगे बढ़िए। और हम दूसरा देखते हैं कि जब हम दुष्टात्माओं के पास आते हैं, दुष्टात्माओं के पास आते हैं, या ऐसे लोगों के पास आते हैं जो हमसे ज्यादा है, मतलब नेता हो सकते हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो इस शांति का सुसमाचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो ये देखिए, पहला पत्र 1 जॉन, बेटा 1 जॉन देखते हैं, एक यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन, 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन। तो अब देखो क्या लिखा है कि जब पौलुस जा रहा था सेवा करने के लिए, उसके आगे आए थे झूठे प्रवक्त, झूठे क्या बोलते हैं, टीचर्स। तो जब उसके पास आए थे और उसके काम में अड़चन डाल रहे थे, झूठे शिक्षक थे, तो उसके काम में अड़चन डाल रहे थे, तो क्या हो रहा था? पौलुस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, योहान आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और उसके लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तब ये लिखा है कि जब तुमको, प्रिय भाई बहनों, तुम परमेश्वर के हो, सबसे पहले हमारा विश्वास ये है कि हमारा जिंदगी ना कोई आदमी के हाथ में, ना कोई गवर्नमेंट के हाथ में, ना कोई पुलिस वाले के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। जो परमेश्वर ने मरियम को गर्भदान दिया, उस परमेश्वर के हाथ में है। तुम झूठे भविष्यवक्ताओं को हराया है जो तुम्हारे अंदर में है, मतलब पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर में है, बजाय उसके जो संसार में है, वो श्रेष्ठ है। उसका शक्ति जो तुम्हारे अंदर है ज्यादा है, शैतान से भी ज्यादा है, दुष्ट आत्माओं से भी ज्यादा है, हर एक आदमी, हर एक गवर्नमेंट से भी ज्यादा है। तो आप ये बात मान लीजिए और ये बात पे ध्यान दीजिए और प्रार्थना कीजिए, क्या आप ये बात मानते हैं? क्या यीशु मसीह इमानुएल आपके साथ है? ठीक है, तो ये देखते हैं हम। और एक देखते हैं कि परमेश्वर एक प्रमाण देते हैं, इब्रानियों का पत्र 13 अध्याय 5, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 और वचन 5। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि हमको मन में आता है कि
देखो मैं पैसे कमाना है, मुझे बच्चों को देखना है, सब ये सबके मन में, आपके मन में आता है, मेरे मन में आता है, सबके मन में आता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं कि ध्यान करें कि तुम्हारा चरित्र धन के लोभ से मुक्त हो। धन का लोभ का मतलब है हमको जितना चाहिए उतना उतना के लिए काम करना चाहिए। लेकिन हम धन का लोभ इसलिए इसलिए हम चिंता करते हैं। जब धन का लोभ आ जाता है, चिंता करना शुरू करते हैं। और ये कुछ तुम्हारे पास है, उसमें संतुष्ट रहो। परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहे हैं कि लोभ का मतलब है हम संतुष्ट नहीं हैं, हम चिंतित हैं, या हमारे मन में कभी भी पैसों के बारे में सोच आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए, मैं ना तो तुम्हारा त्याग करूंगा और ना ही कभी तुम्हें छोड़ूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं तुमसे कि वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम निश्चय पूर्वक ये कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं डरूंगा नहीं, मनुष्य मेरा क्या करेगा। ये तो इसका मतलब क्या, मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था और परमेश्वर ने यशायाह के साथ कहा कि इमानुएल, परमेश्वर तुम्हारे पास साथ रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मेरे चिंताओं में परमेश्वर रहेंगे, मेरे सेवा के समय, मेरे यातनाओं में परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। हर एक समय जब दुष्टात्माएं मेरे आगे आएंगे और दूसरे नेताएं या अलग अलग लोग जो यीशु मसीह से नफरत करते हैं वो मेरे आगे आएंगे और हमारी परीक्षा होगी, तभी भी मसीह आपके साथ है। जब आप सेवा कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास सोच नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं परमेश्वर तो आपके साथ है। बस आपको एक ही चीज करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर कर आपको आत्मिक तरीके से पूछना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आपका पवित्र आत्मा आपका चाहिए मुझे। आप उपवास कीजिए, आप परमेश्वर की ध्यान कीजिए, एक दूसरे के साथ मिलिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे दे दो परमेश्वर, ताकि मैं आपका काम कर सकूं, आपका सेवा कर सकूं, और सेवा से पहले आपकी आराधना कर सकूं, आपकी अच्छाई का धन्यवाद कर सकूं। तो इससे हमारा मन भर जाता है। जिसका मन भर जाता है वो कभी भी धन का लोभ से तो नहीं भर सकता है, क्योंकि वो संतुष्ट रहते हैं कि परमेश्वर मेरे हैं। उनका मन संपूर्ण है, संतुष्ट है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है, ना मेरे बच्चों को कोई कमी होगी, ना मुझे कोई कमी होगी, और ना ही मेरे जो भी मेरे पति पत्नी जो भी है मेरे घर में, उनकी कमी परमेश्वर ना हम त्यागेंगे, ना कभी हमें छोड़ेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। और मैंने जैसा सबसे पहले कहा, ये प्रमाण है यीशु मसीह का कि हमको पवित्र आत्मा देंगे, ये प्रमाण है। हम देखते हैं यूहन्ना का पत्र 14, ये प्रमाण है। अब सबको प्रार्थना करना चाहिए। ये पवित्र आत्मा एक अचंभित बात है, एक गंभीर बात है। पवित्र आत्मा जब आता है सब कुछ बदल जाता है। यूहन्ना का पत्र 14, 16 से लेके 17 तक वचन, अध्याय 14, 16 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। वो तुम्हारे साथ रहता है। कौन तुम्हारे साथ रहता है? सच का आत्मा। जो जब हम सुसमाचार दे रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में बात करनी है, हम बात कर रहे हैं सच्चाई। यीशु मसीह ही सच्चाई है, परमेश्वर का पुत्र ही सच है। तो हम जो बात कर रहे हैं, इस कार्य का शक्ति कौन देगा हमको? जो तुम्हारे साथ रहते हैं और वो तुम्हारे अंदर भी रहते हैं, तुम में रहेंगे। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया। क्योंकि हमको कैसे पता कि हमको पवित्र आत्मा मिलेगा? क्योंकि यीशु मसीह, जिनके पास कोई पाप नहीं था, जब प्रार्थना करते हैं उनका प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देते हैं। जो यीशु मसीह चाहते हैं वो देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा। और जब यीशु मसीह को परमेश्वर देखते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं, पिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। वो तुम्हें एक सहायक देंगे। ये सहायक का काम क्या है? ये सहायक का काम क्या है? कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमेशा तुम सोते रहो, जागते रहो, हम जेल जाएंगे फिर भी हमारे साथ ये सहायक, ये पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे। सच की आत्मा, इसका मतलब कोई पाप हमारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि ये आत्मा हमारे साथ है। सच की आत्मा जिन्हें संसार ग्रहण नहीं कर सकता,
लोग बोलेंगे तुम पागल हो, लोग कहेंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो, बस एक पुस्तक पढ़ लिया और बोलने निकले तुम। लेकिन हमको पता है जो हमारे अंदर है, जो आत्मिक तौर से हमने पवित्र आत्मा को जो हमको यीशु मसीह ने भेजा हमारे लिए, तुम उन्हें जानते हो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा को तुम लोग जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं। क्या तुम पवित्र आत्मा की बात सुन सक रहे हो? जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, क्या पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा? ये ज्ञान की बात नहीं, ये परमेश्वर की बात है। ये परमेश्वर का काम है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको विश्वास के साथ ये मानना है, यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह आए थे, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है और उन्होंने विनती की है परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से, वो अपना पवित्र आत्मा भेजेंगे, तो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, रहेंगे। अब मेरी कोई कमी नहीं है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने इस तरह सबको भेजा, कितना सोच समझ कर परमेश्वर ने देखा कि हम लोग बलहीन हैं, परमेश्वर ने देखा कि हम लोग पापी हैं, लेकिन इन सब से, पाप के दंड से, पाप की शक्ति से, पाप की उपस्थिति से परमेश्वर बचाकर हमको अपना संतान बनाया। और हम अभी एक चीज देखते हैं कि एक प्रश्न पूछना है कि परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ को क्यों चुना? परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ को किस लिए चुना? तो हम देखते हैं कि मत्ती का अध्याय 1 में हम देखते हैं कि 19, उनके पति यूसुफ एक धर्मी पुरुष। मत्ती 1 और 19 में लिखा है, महिमा 19 से ना, या एक अध्याय 119। हम देखते हैं यहाँ पे कि पहली चीज वो धार्मिकता। तो धार्मिकता का मतलब क्या था? परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता था। तो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार हम देखेंगे, व्यवस्था 22 अध्याय। और ये पूरा समझने, आपको समझा रहा हूं कि पुराने निबंध में जब मरियम इजराइल में पैदा हुई थी, उसके घर, उसका जो भी उनके लोग, उनका पूरा वंशावली, सब, हर एक आदमी, उनके माता पिता, उनके हर एक लोग उनके आजू बाजू थे, वो ये व्यवस्था के अनुकरण करते थे, ये व्यवस्था के हिसाब से चलते थे। तो हम पढ़ रहे हैं व्यवस्था 22 और वचन 23, व्यवस्था अध्याय 22 और वचन 23 से लेके 24 तक। तो थोड़ी चीज देखते हैं। जब एक कन्या गर्भवती होती है और उसका शादी नहीं हुआ है, यहाँ लिखा है किसी कुंवारी कन्या जिसकी सगाई हो चुकी है, उससे कोई अन्य पुरुष नगर सीमा से भीतर ही संबंध बनाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मरियम ने पाप किया। लोगों के सोच में तो आएगा ये बात। और अगर आया तो दोनों ही को पथराव कर मार दो, पत्थर फेंक कर मार देना उनको। और ये करके तुमने अपने बीच से अनुष्ट की बहिष्कार कर दिया, मतलब पाप का बहिष्कार तुमने अपने बीच में से कर दिया। तो इस तरह का संदर्भ था। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में भी संदर्भ आते हैं, और हम देख रहे हैं कि अभी अगर यूसुफ जाकर सबको बोला कि वो गर्भवती है, तो बहुत हानि हो सकती है मरियम को। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से उसको संभाला। परमेश्वर ने पहले चुना यूसुफ को, और यूसुफ अगर वो धार्मिकता के साथ अगर इस नियम का पालन किया तो उसको हानि हो सकता है। तो सबसे पहले चीज, धार्मिक आदमी है और कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है, उसने कुछ गलत हो गया है यहाँ पर, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो पहले हम देख रहे हैं कि यूसुफ ने उनके प्रति, यूसुफ एक धार्मिक पुरुष थे, वे नहीं चाहते थे कि मरियम को किसी प्रकार की लज्जित होना पड़े। तो समझ गया यूसुफ की, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर इतना समझ आया कि अगर मैं न्याय करूं
तो उसको मार देंगे, अगर मैं उसको ले जाकर सबके आगे दिखा दूं। तो यहां देख रहे हैं कि जब यूसुफ पाप से दूर जाना चाहता है तो धार्मिक है। लेकिन दूसरी चीज है, हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, हम देखेंगे अभी, हम आपके लिए पढ़ेंगे, हम आपके लिए पढ़ेंगे कुलुसियों का पत्र 3 वचन 12 हम पढ़ेंगे। कुलुसियों का पत्र 3 वचन 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए पवित्र लोग तथा प्रिय पात्रों के समान अपने हृदय में करुणा, भलाई, विनम्रता, दीनता तथा धीरज धारण कर ले। हम न्याय करना चाहते हैं, हम पाप से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से करना चाहते हैं? जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है, करुणा के साथ, दीनता के साथ, विनम्रता के साथ, धीरज धारण करें। तो हम देख रहे हैं कि तब के, हालांकि हम देख रहे हैं कि यूसुफ को यीशु मसीह के नियमों के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वो एक न्याय बस करने के लिए दौड़ा नहीं, बल्कि उसने देखा कि वो उसको लज्जित नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है वो लज्जित? वो उसके अंदर दया भाव था, उसके अंदर वो न्याय भी करता था, लेकिन जो न्याय दया भाव के बिना जो आदमी न्याय करता है एकदम कठिन होता है। दया भाव के बिना जो आदमी न्याय करता है एकदम कठिन होता है। तो परमेश्वर और हम यीशु मसीह में देखते हैं कि अगर परमेश्वर हमारा न्याय करते थे तो हमको मार देते थे, हमको नरक में भेज देते थे। लेकिन न्याय भी करे परमेश्वर ने, और उस न्याय का दंड यीशु मसीह पर गया, और दया का भाव भी दिखा, उस दया का धन हमको मिला। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम दया भाव भी ठहरे, करुणा के साथ भी ठहरे, दीनता के साथ भी ठहरे। तो हमको ये समझ में आना चाहिए, जिसमें दया भाव नहीं है उसका न्याय भी दया रहित होगा। अभी मैं पढ़ रहा हूं याकूब के पत्र से, याकूब पत्र में 2 अध्याय वचन 13। बेटा महिमा पढ़ो एक बार। याकूब का पत्र 2 अध्याय वचन 13। देख रहे हैं आप लोग? तो यूसुफ ने इस वचन को, उस समय तो नहीं था, लेकिन इस परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चल रहा था। और हम देख रहे हैं कि वो दया दिखाया, और दया भाव, वो उसका न्याय जो जिस तरीके से उसने किया, उसने उसको लज्जित नहीं किया। और हम देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने, जब यूसुफ को परमेश्वर देख रहे थे, उसका मन को समझ रहे थे, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये आदमी धार्मिक पुरुष है। जो आदमी बस न्याय करता है लेकिन उसके मन में दया की भावना नहीं होती है, वो पूरी तरह परमेश्वर के आगे धार्मिक नहीं। ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि वो नहीं चाहता था कि मरियम की कोई इस प्रकार के से लज्जित होना पड़े। ये सब कुछ कौन कर सकता है? ये सब कुछ उस सही आदमी को चुनना, उस सही औरत को चुनना, उस सही कन्या को चुनना, और सब कुछ कौन कर सकता है? बस परमेश्वर कर सकता है। ये परमेश्वर की कृपा है हमारे लिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं मत्ती 1:20 में, 1 अध्याय 20 में, कि परमेश्वर बात करते हैं, उसके स्वप्न में प्रकट हुए, किंतु जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया, प्रभु के एक दूत, तो यूसुफ का एक योजना है, वो कह रहा है कि मैं इस पाप को दूर कर दूंगा, मैं अपनी सोच से काम करूंगा, सब कुछ। कोई भी आम आदमी यही काम करेगा, कोई भी अच्छा आदमी यही काम करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि किंतु जब उन्होंने निश्चय कर लिया, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा, यूसुफ, दावीद के वंशज, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने में डरो मत। बात आप देखो, यहां कह रहे हैं, यहां स्वर्गदूत कह रहा है कि डरना नहीं। लेकिन मैं क्यों डरूंगा? मैं डरूंगा जब मैं धार्मिक हूं और एक पापी के साथ मेरा कोई भी संबंध करने से पहले मैं डरूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूं। समझ रहे हो? तुम डरो मत। तो वो डर सकता है परमेश्वर से,
वो डर सकता है जब हमारे जो भी हमारे मुल्क में हमारे लोगों के बीच में जो भी न्याय है, जब जैसा हमने पढ़ा उस न्याय की वजह से डर सकता है। लेकिन यहाँ स्वर्गदूत कह रहा है कि जो भी परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, तुम डरो मत। मरियम को अपनी पत्नी, मतलब एक ऐसा संदर्भ है जहां पर मुश्किलों के बीच में से भी चलने के लिए कह रहे हैं, और स्वर्गदूत भेजे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इमानुएल, मैं तुम्हारे साथ हूं। मरियम के अपने पत्नी के रूप में स्वीकारने में डरो मत, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। तो देख रहे हो आप लोग, जब परमेश्वर को चाहते हैं ना, वो समय, वो लंबा समय होने दो, 700 साल होने दो, वो लोग राजा होने दो या धार्मिक लोग होने दो, परमेश्वर जो करना चाहते हैं करेंगे। तो परमेश्वर ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आप जाओ, आप मेरी सेवा करो, आप जाओ और मेरी आराधना करो, आप जाओ और मेरे साथ रहो, मेरे उपस्थिति में रहो। अगर परमेश्वर ये कह रहे हैं तो हमको पूरे विश्वास के साथ हमको घुस जाना चाहिए, कुछ बिना कोई शक करे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि न्याय का अनुकरण करना तो एक बात है, आज्ञा का पालन करना जो लिखा हुआ है वो एक बात है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि मत्ती 1:24 में लिखा है, जो सपने में यूसुफ को आया था, जागने पर यूसुफ ने वैसे ही किया जैसे प्रभु के दूत ने उन्हें आज्ञा दी थी। तो उसको एक आज्ञा जो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसको परमेश्वर ने सपने में दिया, उस आज्ञा दी थी, उन्होंने मरियम की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बस उसने मान लिया कि ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की अगुवाई है, परमेश्वर हमको दिखा रहे हैं क्या करना चाहिए। वो ज्यादा यहाँ कोई बातचीत नहीं है, कोई बहस नहीं है, बस गया, लिया, कर दिया। यहाँ पर हमको ये भी याद लगाना चाहिए, किंतु पुत्र जन्म तक उनका उसने मरियम के साथ कोई संगति नहीं की, कौमार्य सुरक्षित रखा, और उन्होंने पुत्र का नाम यीशु रखा। आप देख रहे हो कि ये भी एक बलिदान है परमेश्वर के लिए, ये भी एक बलिदान है परमेश्वर के लिए। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर, हम सबसे पहली चीज हमको समझना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर मरियम के साथ थे, यूसुफ के साथ थे। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे खाने पीने के मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सेवा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी चिंताओं में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुश्मनों के आगे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। बस यहाँ रोकते हैं आज।